मोबाइल एडिक्शन इज द मोस्ट डेंजरस एडिक्शन, मोस्ट डेंजरस। कि देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ तो है जो इस इंस्टीट्यूट को मुनफरद बनाती है, अछूता बनाती है। घर पे रहकर तो नहीं हो पाती क्योंकि ट्यूशन वगैरह में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है हमारा। यहाँ पर क्लासेस होते हैं, पढ़ाई होती है। अगर हम अपने इलाके में होते तो वहाँ पर इसे कई जगहों ट्यूशन जाना पड़ता और काफ़ी वक्त उसमें बर्बाद होता आने जाने में। और दोनों ज़ुबान में यानी बांग्ला और उर्दू हिंदी कह लीजिए, उर्दू हिंदी को हम एक ही ज़ुमरे में रखते हैं। तो उर्दू हिंदी क्योंकि दोनों लेक्चर सुनने में एक ही जैसा लगता है, तो ये अछूता इस मानों में है। तकरीबन सारा दिन गुजारते हैं क्योंकि इतवार के रोज़ क्लास भी कम रहता है, टेस्ट वगैरह होता है, उसके बाद जो है इन लोगों को रिलैक्स दिया जाता है क्योंकि सारे हफ्ते जो है थकान बहुत ज़्यादा होती है बच्चों पर, बहुत ज़्यादा मतलब जो है पढ़ाई का जो प्रेशर होता है। और नीट जो जब ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम है तो नमस्कार दोस्तों, लगातार हम लोग अचीवर साइट में विजिट कर चुके हैं और यहाँ घूमते घूमते मैं अभी फ़िलहाल बहुत सारे बच्चों से मिला, पूरे कैंपस घुमा और फ़िलहाल अभी एक गार्जियन यहाँ आया अपने बच्चे से मिलने के लिए। और ये गार्जियन के साथ साथ खुद भी एक टीचर हैं, पढ़ाई की वैल्यू समझते हैं और अपने बच्चे को कैसे सफल बनाना, उसका एक सफल रास्ता भी उन्होंने चुना है। आइए उस चुने हुए रास्ते पर उन्हीं से जानते हैं कि कैसे बाकी बच्चे भी आए और उन्हें यहाँ अपने बच्चे को दे करके कैसा महसूस होता है। आइए मिलते हैं मोमिन अख्तर जी से। सर मुकीम अख्तर जी, सर नमस्कार, हमारे चैनल इंडिया आई न्यूज़ पे आपका स्वागत है। सर सबसे पहली बात, आप बड़े दिनों बाद अपने बच्चे से मिलने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले अचीवर साइट से संबंधित कुछ बताएं, कैसा लग रहा है, क्यों आपने अपने बच्चे को यहाँ दिया पढ़ने के लिए और यहाँ भेज करके आपको कैसा उज्जवल भविष्य दिखाई देता है? अचीवर साइट में मेरी बच्ची को डालने का मकसद ही है कि वो डॉक्टर बने और जब वो क्लास 10 का एग्ज़ाम पास की, अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी जगह उसका दाखिला कराया जाए जहां उसे सही प्लेटफॉर्म मिले और वो अपनी मंजिल और मकसूद पर आसानी से पहुंच सके। तो इसके लिए हमने अचीवर साइट को चुना है। यकीनन इसमें अल्लाह की मर्ज़ी रही है और यहाँ आकर यहाँ बच्ची को दाखिला कराकर हमें वाकई जो है किसी तरह की कह लें कि किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। अब हम इसकी पढ़ाई से मुतालिक बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं और अभी तो ये 11 में है और चूँकि टारगेट बहुत बड़ा है तो इसलिए हमने सोचा कि 11 में ही डाल दें क्योंकि यहाँ पर जो है बेस ठीक करा दिया जाएगा। प्लस जो सबसे बड़ी बात है यहाँ डालने की कि अगर हम अपने इलाके में होते तो वहाँ पर इसे कई जगहों ट्यूशन जाना पड़ता और काफ़ी वक्त उसमें बर्बाद होता आने जाने में, और फिर इसकी गारंटी नहीं थी कि अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं। और इस वजह से हमने सोचा कि इस अचीवर साइट में जो है बच्ची का दाखिला कराएं और हम बहुत मुतमईन हैं यहाँ पर उसका दाखिला कराकर, और अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद करते हैं कि हमारी बच्ची के साथ साथ अचीवर साइट्स में जितने बच्चे और बच्चियाँ हैं इंशाअल्लाह सब के सब कामयाब हों। सर एज अ पेरेंट्स सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी क्या होती है जब बच्चे को आप किसी इंस्टीट्यूट में रहकर पढ़ने के लिए भेजते हैं? देखिए ये आज के दौर में सबसे ख़तरनाक अगर है तो है मोबाइल। मैं बारहा कहता आया हूँ कि मोबाइल एडिक्शन इज़ द मोस्ट डेंजरस एडिक्शन, मोस्ट डेंजरस। हम समझते हैं कि हीरोइन एडिक्शन और दूसरे जो ड्रग्स एडिक्शन है उससे भी ख़तरनाक एडिक्शन ये है। हमारे और भी 2 बच्चे हैं, घर पर पढ़ते हैं, लेकिन हम लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें मोबाइल से रोक नहीं पाते हैं। वो यहाँ आने के बाद यहाँ डालने का मतलब है कि मोबाइल से दूरी है और ये पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकेगी और कर रही है माशाल्लाह। तो ये यहाँ पर डालने का मतलब यही है कि पूरी तरह से वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करे, अपने टारगेट पर वो पूरी तरह से जमी रहे। और जब इंसान जब अपनी
टारगेट पर अच्छी तरह से जमा रहता है, उसका टारगेट विज़न क्लियर होता है, तभी उसे कामयाबी मिलती है। तो विज़न क्लियर होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ डालकर इसका विज़न तो बिल्कुल क्लियर है। इसके नाम के साथ हर यहाँ पर जितने बच्चियाँ हैं सबके नाम के साथ इंशाल्लाह जो है डॉक्टर लगेगा। कुछ बच्चियाँ यहाँ वैसे भी हैं कि जहाँ यहाँ पर उन्हें जॉइंट एंट्रेंस इंजीनियरिंग के लिए भी तैयार कराया जाता है, लेकिन ख़ास तौर से हमने देखा है कि ये यहाँ पर जो है नीट एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो इसी वजह से हमने यहाँ दाखिला कराया है कि ताकि वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस कर सके और अपनी मंजिल तक पहुँच सके। दादा, जैसा कि हमने अभी अभी जाना कि आप यहाँ पेरेंट्स के रूप में तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ आप खुद भी एक विद्यालय के शिक्षक हैं। तो एक शिक्षक होते हुए आपको क्या लगता है इरफान सर की ये जो पहल रही है इस तरह की अचीवर साइट बनाने की, वो कितनी कारगर होगी सामाजिक तौर पर भी? देखिए, यकीनन ये कारगर हो रही है, इसका रिज़ल्ट बराबर अच्छा जा रहा है, अच्छा हो रहा है और आइंदा हमें उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि और भी अच्छा होता रहेगा, क्योंकि इरफान खान सर ने ये जो इंस्टीट्यूट शुरू किया है यकीनन वो अपनी नौइयत का एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। बेहतरीन इसलिए इस मानों में हम कहेंगे कि देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ तो है जो इस इंस्टीट्यूट को मुनफरद बनाती है, अछूता बनाती है। वो ये कि यहाँ के जो फैकल्टीज़ रखे गए हैं, इरफान खान सर जिन फैकल्टीज़ को भी यहाँ रखते हैं बड़े खंगाल के रखते हैं, खूब अच्छी तरह से उन्हें जानते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, तभी रखते हैं। तो फैकल्टीज़ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, उनका फ्रेंडली होना ज़रूरी है, उनका जो है एक कह लीजिए कि उनकी जो सलाहियत है अपने सब्जेक्ट में, वो तो सबसे अहम बात है। तो इन सारे बातों को मद्देनज़र रखते हुए इरफान खान सर ने या इरफान खान सर इंस्टीट्यूट खोला है और अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ को यहाँ ऊपर वो लाते हैं और यहाँ किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में हम समझते हैं कि किस तरह की कोई ख़ास परेशानी नहीं होती है और बहुत अच्छी तरह से डील किया जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर जो है डाउट क्लियर के लिए 24 घंटे टीचर्स मौजूद होते हैं। आप रात 1 बजे तक 2 बजे तक आप जब तक आपका क्वेश्चन, आपके जो क्वेरीज़ हैं जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक यहाँ पर आपका साथ दिया जाता है। आपको जो है हर तरह से जो है यहाँ पर आपको कोऑपरेट किया जाता है। तो इरफान खान सर की ये कोशिश हम समझते हैं कि बहुत अच्छी है। और ख़ास तौर से एक बात हम बताएंगे कि और जो इंस्टीट्यूट्स बंगाल में चल रहे हैं वहाँ पर जो है बांग्ला ज़ुबान में ज़्यादातर जो है माने जो फैकल्टीज़ होते हैं वो बांग्ला ज़ुबान में ही होते हैं। यहाँ पर दोनों ज़ुबान में यानी बांग्ला और उर्दू हिंदी कह लीजिए, उर्दू हिंदी को हम एक ही ज़ुमरे में रखते हैं। तो उर्दू हिंदी क्योंकि दोनों लेक्चर सुनने में एक ही जैसा लगता है, तो ये अछूता इस मानों में है कि यहाँ पर जो है बांग्ला में भी लेक्चर होता है और हिंदी और उर्दू में भी लेक्चर होता है। तो इस मानों में ये अछूता है, पूरे बंगाल में हम समझते हैं कि अछूता है, क्योंकि इस किस्म का इंस्टीट्यूट बंगाल में नहीं चल रहा है। जहाँ भी कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है वहाँ बेस बांग्ला मीडियम है, लेकिन यहाँ बांग्ला मीडियम तो है ही है, साथ ही साथ जो है उर्दू और हिंदी मीडियम्स के भी बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ते हैं और महसूस होते हैं यहाँ के टीचरों से, क्योंकि यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में अच्छी तरह से जो है लेक्चर डिलीवर किया जाता है फैकल्टीज़ के ज़रिए। तो हम समझते हैं कि इरफान सर की तरफ से ये बहुत बड़ी कोशिश है, अच्छी कोशिश है। और ख़ास तौर से इस मानों में भी तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जो इंस्टीट्यूट खोला है और बांग्ला मीडियम के अलावा और दूसरे मीडियम के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही कारगर है, क्या बात, बहुत ही कारगर है। इसलिए हम समझते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आप अपनी बेटी से मिलने के लिए कितने दिनों पर आते हैं यहाँ पर? जनरली जैसे पेरेंट्स से मिलने के लिए हफ्ते में 1 या 2 दिन ही अलाउड किया जाता है, आप कितने दिनों पर आते हैं सर? देखिए, यहाँ पर तो हफ्ता में 1 रोज़ अलाउड किया जाता है, संडे के संडे, इतवार के इतवार, रविवार को। तो हर रविवार को हमारी कोशिश होती है कि हर रविवार को, इतवार को अपनी तमाम जो है मसरूफियात को छोड़कर जो है हम यहाँ आते हैं और पूरे मतलब ऐसा माने बच्ची से मिलने के लिए जो चाहत होती है वो चाहत हमें यकीनन खींच कर लाती है। हर हफ्ता
मिलने आते हैं और उसके साथ तकरीबन सारा दिन गुजारते हैं, क्योंकि इतवार के रोज़ क्लास भी कम रहता है, टेस्ट वगैरह होता है, उसके बाद जो है इन लोगों को रिलैक्स दिया जाता है, क्योंकि सारे हफ्ते जो है थकान बहुत ज़्यादा होती है बच्चों पर, बहुत ज़्यादा मतलब जो है पढ़ाई का जो प्रेशर होता है। और नीट जो जब ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम है तो वो उसके लिए तो लाजमी है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो है इतवार के रोज़ थोड़े से इन्हें फुर्सत के लम्हात मिलते हैं, तो बच्चे का शायद ज़्यादा वक्त हो जाता है। आइए बेटी से भी जानते हैं इनके एस्पिरेंट से। बेटा कैसा लग रहा है, मतलब पापा आते हैं आपसे संडे को मिलने के लिए, आपको याद तो आती होगी पूरे वीक? हाँ बहुत आती है। तो आप कितने दिनों से यहाँ रह रही हैं? 6 मंथ ऑलमोस्ट। 6 मंथ्स हो चुके हैं। तो बेटा ऐसा बताइए कि लगातार यहाँ अचीवर साइड पे आपने तैयारियां की, आपको क्या लगता है कि घर पे रह के ज्यादा बेहतर तैयारी हो पाती है, यहाँ आकर के ज्यादा अच्छी तैयारी हो रही है? घर पे रह के तो नहीं हो पाती, क्योंकि ट्यूशन वगैरह में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है हमारा। यहाँ पर क्लासेस होते हैं, पढ़ाई होते हैं, यहाँ पर ज्यादा अच्छे से फोकस होता है और ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। मतलब आप संतुष्ट हैं? आपको ना सेलफोन दिया जा रहा है, ना परिवार वाले हैं, ना दोस्त हैं, तो क्या आप संतुष्ट हैं कि हाँ आने वाले भविष्य के लिए मुझे ये सेक्रीफाइस अभी करना जरूरी है? हाँ, अगर फ्यूचर अगर ब्राइट अपना बनाना है तो कुछ तो खोना होगा, कुर्बानी देनी होगी। क्या बात है। क्या बनना चाहती हैं बाबू आप बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर क्या, कुछ स्पेशलिस्ट या जस्ट डॉक्टर? डॉक्टर में गायनोकोलॉजिस्ट बनने का। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने सोचा। तो दादा ये बताइएगा, दिवालियां नजदीक है, तो क्या कहना चाहेंगे दिवाली पर, क्या शुभकामनाएं आप सभी छात्रों को और साथ साथ हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? दिवाली की तमाम लोगों को हमारे तरफ से दिली मुबारकबाद है कि उनके दिवाली खूब अच्छी तरह से गुजरे और खूब ढेर सारी खुशियां उनके झोलियां में आएँ। तमाम लोग जो है खूब अच्छी तरह से अपने त्यौहार को एंजॉय करें, लुत्फ़अंदोज़ हों, उन्हें जो है पूरी खुशी जो मिले, जो इनका बहुत बड़ा त्यौहार है, तो यकीनन ये उन्हें मिलने चाहिए। तो अल्लाह से हम दुआ गो हैं कि उन्हें जो है ढेर सारी खुशियाँ उनके झोले में आए, उनके हिस्से में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा अभी अभी हम लोगों ने मिला, एक पेरेंट थे और साथ ही साथ एक शिक्षक भी हैं, तो उनके अनुसार जिस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि अचीवर साइड में आना अपने बच्चे को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर रहा। हफ्ते में 1 दिन आते हैं, लेकिन याद रखिएगा मन पे याद हमेशा बना करके रखते हैं अपने बेटी का। लेकिन जैसा कि सफल बनाना है बच्चे को, तो इतनी सी छोटी सी एक सेक्रीफाइस, बलिदान तो करना ही पड़ेगा, जो यहाँ एक पिता कर रहे हैं। हो सकता है अचीवर साइड पे बाकी भी आने वाले पिता इसी प्रकार से बलिदान दे और अपने बच्चे को सफल बनाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म खोज करके निकाले। सो बने रहे हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ के साथ और भी ज़्यादा जानकारी के लिए। नमस्कार।